अरे ब्रिंग कीवर्ड, इन्विजिलेटर इज देयर टू चेक कीवर्ड्स, नॉट देयर टू चेक योर इंग्लिश. कुछ क्वालिटी कीवर्ड्स चाहिए. ओके, दिस इज सीएससी राइट. मुझे बताओ नोट्स कैसे बनाने हैं. देन पर्सन इज कंफ्यूज्ड कि सर वो मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज उसको ये है कि मुझे बेस्टेस्ट ही करना है, परफेक्ट ही करना है. तो वो आंसर आ ही नहीं पा रहा, जहन से बाहर ही नहीं आ रहा है. नाउ आई ट्विस्ट द क्वेश्चन. भूल जाओ सीएससी है, मुझे बताओ इसमें बी लगा देते हैं. कंसिडर इट एज सीबीएसई. नाउ द ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग. सो गेम रिवॉल्व्स अराउंड कीवर्ड्स ओनली. आर यू गेटिंग इट? तो वो चाहिए. नोट्स नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट गेम जो है इट रन्स आफ्टर रिकॉल, और वो तब होगा जब दिस थिंग इज इंटैक्ट. प्लस कीवर्ड्स मैं मगअप कर रहा हूं. ठीक है, जरूर करो. सब्जेक्टिविटी है, जितना गुड़ डालोगे उतनी चीनी मीठी होगी. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. कमीशन नहीं कह रहा है. हाँ, आपको अपना आंसर दूसरों से अलग करना है, तो देन यू शुड. दिस इज ह्यूमैनिटीज. रोकता है डैम, पानी रोकता है ना डैम. डी फॉर दादाभाई नौरोजी, ए फॉर एंगस मैडिसन, एम फॉर एमजी रानाडे. 1901 में आया. 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 2 को ट्रैक किया, 3 को ट्रैक किया, मेरे पास पॉइंट्स आ गए. आर यू गेटिंग इट? स्टार्ट प्लेइंग विद नंबर्स. यू नीड टू डेयर, एल्स कितना ही रट लो कोई एंड नहीं है. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. और रफली 1 महीना ही बचा है फॉर मेंस 2026. नाउ वी एज मेंटोर्स, हम जितने भी स्टूडेंट से मिल रहे हैं वो राइटिंग मेंस 2026, एक ब्रॉड सेट ऑफ क्वेरी हमें देखने को मिली है. ब्रॉड सेट ऑफ, आई वुड से, सीरियस इश्यूज हमें देखने को मिले हैं व्हेन इट कम्स टू द आंसर राइटिंग पार्ट. तो जितने भी बच्चों से मिले हैं सबके पास कुछ ना कुछ कॉमन इश्यूज हैं विच इज ट्रबलिंग देम, एंड यू नीड टू गेट दिस थिंग स्ट्रेट इन योर हेड देयर. You cannot always be in the practice mode. You need to turn out into the performance mode चाहिए होगा, because you are not going in the examination to practice. You are going there to deliver, right? वो issues क्या है मैं एक बार बता देता हूँ, और सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा. I'll tell you the solution also. Solution मेरे पीछे ही है, but let me tell you कि अभी उसको यूटिलाइज कैसे करना है और प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या. देखो, the thing is, ब्रॉडली जो क्वेरी आई है, पहला दैट इज द टाइम. कि सर पेपर जो है ना वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई एम मीटिंग एंड वी एज मेंटोर्स आर मीटिंग 4 घंटे, 3.5 घंटे, मतलब इवन 4.5 hours. It's being very common, and despite people have even written 2 iterations. वो भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी 2 iteration लिख चुके हैं, still they are taking 3.5 or quarter to 4 hours. No, that is not done. Secondly, broader set of issue, notes. अब notes में क्या issue है? पहला, बहुत से बच्चे अभी भी हैं, they don't have notes. सर हैं ही नहीं. Secondly, सर बहुत ज्यादा scattered हैं. सर कुछ हैंडआउट से पढ़ लिया था, कुछ मेरी क्लास नोट्स थे, कुछ के लिए मैंने वैल्यूएटेड मटेरियल उठा लिया है, कुछ आई एम डूइंग इन द क्लासरूम, तो वहां से मगअप हो रहा है. इसीलिए हो क्या रहा है, बार बार मेरा हाथ रुक रहा है, मैं आंसर नहीं लिख पा रहा हूं, बिकॉज इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू फॉर्मुलेट माई, यू कैन से, आइडियाज ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और उसको डंप करूं. गेटिंग इट? अच्छा, उसके बाद तीसरा कि सर कंटेंट कुछ क्वेश्चंस में आ रहा है, बट मेजॉरिटी में वैल्यू एडिशन अभी भी मिसिंग है. मतलब दैट एक्स फैक्टर, दैट यूएसपी, वो चीज पेपर में अभी भी नहीं आ पा रही है, राइट? दैट ब्राउनी थिंग्स. अच्छा, उसके बाद व्हेन इट कम्स टू फोर्थ, जो मेजर चीज है, मतलब एक बेसिक चीज क्या है आंसर राइटिंग में, व्हेन यू आर डूइंग, वन इज द स्ट्रक्चरिंग पार्ट एंड अदर, एक कहीं ना कहीं जो एक होता है ना, एक फ्लो ऑफ द आंसर, वो मिसिंग है. यानी कि वो जो प्रेजेंटेशन भी है वो भी नहीं आ रही है, राइट? तो ये तो ब्रॉड इश्यूज हैं जो स्टूडेंट्स अभी फेस कर रहे हैं, बट दे आर वेरी सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस है. 1 महीने की बात है. अब ये सीरियसनेस आई क्यों? अब बहुत से बच्चों से जिनसे मैं मिला, व्हाट दे हैव सेड कि सर बिकॉज रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स वाज डिलेड, दैट 20 days I did not study.
या वो पोटेंशियल मैं उसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया, राइट? एंड नाउ पीपल आर गेटिंग सीरियस एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू राइट एज मच एज दे कैन, बट बात यह है कि वो क्वालिटी आंसर्स पेपर में डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं, राइट? तो ये प्रॉब्लम है. अब देखो, व्हेन इट कम्स टू दिस प्रॉब्लम कि फॉर एग्जांपल टाइम का हो गया, लेट इट बी नोट्स का हो गया, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट का हो गया, ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है? यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूट प्रॉब्लम. सी देयर, व्हेन इट कम्स टू मेंस, वी ऑलवेज से कि डोंट कंसीडर एज मेंस, कट द एस आउट, इट इज मेन. गेम ही ये है. एंड द की टू एस मेन इज वॉवल्स. O E E, ऑप्शनल, एथिक्स, एसे. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को यहां इशू है. ट्रस्ट मी डियर, आई एम टेलिंग यू, अगर ये वॉवल्स में इशू है, इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी. आ भी जाएगी, देन जब मार्कशीट आएगी, यू रियलाइज इट, यू मिस्ड इट बाय वेरी फ्यू मार्क्स. अगर वो ऑप्शनल कवर कर देता या ऐसे कवर कर देता तो शायद चीजें बन जाती, राइट? ऑन टॉप ऑफ दैट, व्हेन इट कम्स टू मेन, वी रन आफ्टर मार्क्स. नॉलेज ऑलरेडी बहुत ले ली है. बी वेरी क्लियर, मार्क्स चाहिए. मार्क्स के लिए क्या चाहिए? नोट्स, रिवीजन ऑफ दोज नोट्स, एंड फाइनली डेडिकेटेड आंसर राइटिंग. दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. जितने भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन में आते हैं, वी एज मेंटर, वी जनरली एम्फसाइज अपॉन दिस थिंग कि मेक श्योर इट इज वेरी मच अलाइंड. नोट्स अगर नहीं है, स्कैटर्ड है, या सर मेरे पास 1 पेजर्स हैं लेकिन देयर ह्यूमैनिटीज है, अगर मैंने उसको मगअप ही नहीं किया है, सिर्फ पढ़ा है, समझा है, देन इट्स अ प्रॉब्लम. रिवीजन में इशू आएगा और लिखते वक्त एक वर्ड को मिस करोगे, एंड दैट इज रिकॉल. सबसे बड़ा इशू यही है. दैट इज व्हाट ईटिंग अप अ लॉट ऑफ टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल. मेरा हाथ बार बार रुक रहा है कि मैं क्या लिखूं. देखो, बात यह है, द ट्रू रियलाइजेशन ऑफ योर मेंस प्रिपरेशन, कि मैं कितना प्रिपेयर्ड हूं पूरे साल में मेंस के लिए, इसका ट्रू रियलाइजेशन, इसका इल्म प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आता है. मैं ये रियलिटी से बता रहा हूं. जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, लिस्ट में नाम देखा, यू आर वेरी हैप्पी, होल फैमिली इज वेरी हैप्पी. बट अगले दिन आप सुबह उठे, रियलाइज हुआ, अरे वर्ल्ड हिस्ट्री तो मैंने फाउंडेशन में पढ़ा था, पोस्ट इंडिपेंडेंस उस टाइम पे तो मैंने क्लास बंक कर दी थी, पढ़ा ही नहीं था. देन आई रियलाइज्ड इट कि सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, अच्छा ऑप्शनल वो है तो वहीं से शायद बन जाएगा. गवर्नेंस अगेन आधे अधूरे नोट्स हैं. साइंस एंड टेक, सर वो करंट था इसलिए नोट्स बनाए नहीं. एथिक्स, सर फाउंडेशन में पढ़ा था, उसके बाद से स्ट्रक्चर्ड नोट्स नहीं है. आर यू गेटिंग इट? तब रियलाइज होता है. दैट इज द ट्रू रियलाइजेशन. अंतरात्मा सच बोलती है कि प्रिपेयर्ड नहीं हो. हाँ, एट दी आउटर पार्ट ऑफ योर्स विल वेरी हैप्पी कि हाँ हो गया है, लिस्ट में नाम है. फैमिली इज वेरी हैप्पी, और वो हैप्पी रहेगी भी दिसंबर तक, जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आएगा. लेकिन आप टेंशन में रहोगे. वाई? फिर रियलाइज होता है कि ऑलरेडी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, क्या मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं मेंस प्रिपेयर कर लूं, राइट? और हर चीज उस स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर से होती है. व्हेन वी से ना यू ट्रस्ट द प्रोसेस, फर्स्टली यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस के है क्या. प्रोसेस इज दिस, दैट इज द ओल्ड स्कूल वे. नोट्स चाहिए, रटना है और पेपर में लिखना है. देखो, व्हाट हैपेंस इज व्हेन इट कम्स टू साइंस, इट वर्क्स आफ्टर सीसी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी. मैंने एक कॉन्सेप्ट अगर आज समझ लिया, मैं 10 साल नहीं भी पढ़ूंगा ना, आई नो दिस कॉन्सेप्ट, कि हाँ कोई कहेगा तो आई एम एबल टू रिकॉल इट. ह्यूमैनिटीज डज नॉट वर्क आउट लाइक दिस. इट वर्क्स आउट बाय CCC, conceptual clarity followed by cramming. डियर, रटना है. एंड आई एम नॉट ashamed to tell you, बिना रटे काम नहीं बनेगा. आई डोंट नो व्हाई people are not suggesting you to mug up. I am emphasizing रटना है, सब्जेक्टिविटी है. पेपर में रट के जाओगे तो डंप करोगे. अगर ये सोच रहे हो कि मैं ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस के आंसर बना दूंगा एंड इट विल बी वंडरफुल, नो, यू आर इन योर ओन लाला लैंड. कितने बना दोगे? 3, 4, 5, 6. यू कैनॉट डंप the same amount of good quality or wonderful quality in each of the 20 questions of GS. No, नहीं हो पाएगा. Are you getting it? मैं एक भ्रम तोड़ देता हूं. Let me break a myth for you. Maybe you're not surrounded by those peers who are aware of this, and they might tell you the thing is, topper is not a topper just because आप उसको ब्रह्मांड में कोई भी क्वेश्चन पूछो and that person is able to give you a wonderful answer.
No, it's not like that. Topper is a topper because that person has followed the process. क्या प्रोसेस है? नोट्स चाहिए हर टॉपिक के. कौन से टॉपिक? जो कमीशन के सिलेबस में लिखा है. पीवाईक्यू से मैच किया कि हाँ, क्या मेरे नोट्स आर दे एबल टू रिलेटेड टू द सिलेबस पॉइंट्स एज वेल एज द पीवाईक्यूज. हाँ, अब मेरे पास नोट्स हैं. इट्स अ फिक्स्ड पैटर्न की कमीशन भी 20 क्वेश्चन में से कम 3 क्वेश्चन 2 10 मार्कर में और 1 15 मार्कर में पूछने ही वाला है, जो कि सबके लिए इट गोज लाइक दिस. बट वो जो टॉपर है उसको ये पता है कि 17 से 16 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मुझे अपने ही नोट्स में से जस्ट थोड़ा सा जगल अप करना है, इसको इससे इंटरलेट करना है और मेरा काम बन जाएगा. दैट कंटेंट इज वेरी मच कॉन्क्रीट, स्टेबल, और वो वैसा ही रहेगा कि अगर मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है ना, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए सीएजी पर, अगर मुझे क्वेश्चन लिखना है, आंसर उस पर लिखना है, तो मेरा कंटेंट इंट्रोडक्शन वही रहेगा. आप क्वेश्चन कहीं भी घुमा दो, मैं सीएजी की डेफिनेशन से ही लेके आऊंगा और उसमें वही कीवर्ड्स फिक्स्ड हैं, मुझे वही कोट करने हैं. आर्टिकल 148, हेड ऑफ इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर द बलवर्क. फिक्स्ड है, बदलेगा नहीं. तो मेरा पेन रुका नहीं ना. मेरा पेन कहां रुकता है? जैसे ही मैंने एक इंट्रोडक्शन, मतलब एक क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखा, जैसे ही मैं अगले क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन पे जाऊंगा, माय पेन स्टॉप्स. व्हाई? बिकॉज नाउ आई एम थिंकिंग मेरा इंट्रोडक्शन क्या होगा. व्हाई इवन आई एम थिंकिंग आई शुड हैव मक्ड इट अप. मैं सिटीजन चार्टर पे सोच रहा हूं कि क्या बनाऊं, फिर लोग जनरल आंसर लिख रहे हैं, दे आर द डॉक्यूमेंट दैट प्रोमिसेस दिस एंड दिस. अरे ब्रिंग कीवर्ड. इन्विजिलेटर इज देयर टू चेक कीवर्ड्स, नॉट देयर टू चेक योर इंग्लिश. कुछ क्वालिटी कीवर्ड्स चाहिए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक डॉक्यूमेंट है जो प्रमोट्स या प्रोवाइड्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी के लिए, सो दैट द सब्जेक्ट कैन टर्न इनटू अ कस्टमर सिटीजन या सिटीजन कस्टमर. आर यू गेटिंग इट? वो कीवर्ड्स चाहिए कि सोशल ऑडिट है, जनरल लिख दिया. जनरल नहीं लिखना है, कीवर्ड चाहिए. अकाउंटेबिलिटी नीड्स टू बी देयर इन द इंट्रोडक्शन. पोस्ट अकाउंटेबिलिटी, बेनिफिशियरीज, कौन मांग रहा है अकाउंटेबिलिटी? बेनिफिशियरीज वर्ड नीड्स टू बी देयर. बट वो रिकॉल नहीं हो पा रहा है. क्यों? बिकॉज वो नोट्स में ही नहीं था, और नोट्स में था तो मैंने मगअप नहीं किया है. डियर, मगअप करना जरूरी है. अभी मतलब जनरली जो स्टूडेंट्स आते हैं, सो वी जस्ट आस्क देम कि मुझे ये बताओ कि फॉर एग्जांपल दिस इज द इशू, कि इशू भी ये है, सॉल्यूशन भी ये है, रिकॉल नहीं हो पा रहा है. ठीक है, मान लिया. नाउ रिमूव द इमोशंस आउट ऑफ योर प्रिपरेशन. हाउ? नाउ वी जनरली आस्क, ओके दिस इज सीएससी राइट, मुझे बताओ नोट्स कैसे बनाने हैं. देन पर्सन इज कंफ्यूज्ड कि सर वो मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज उसको ये है कि मुझे बेस्ट टेस्ट ही करना है, परफेक्ट ही करना है. तो वो आंसर आ ही नहीं पा रहा, जहन से बाहर ही नहीं आ रहा है. नाउ आई ट्विस्ट द क्वेश्चन, भूल जाओ सीएससी है, मुझे बताओ इसमें बी लगा देते हैं, कंसिडर इट एज सीबीएसई. नाउ द ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग बिकॉज नाउ देयर इज नो इमोशंस अटैच्ड. आई नो we have all worked, CBSE, ICSE या state boards, we have all worked very professionally there. Practically क्या करना है? नोट्स बनाने हैं. We have to mug it up wonderfully well. Practice is at least 2 times कि 2 pre-boards होते थे या एक भी pre-board हो, and finally we dump wonderful quality content in the boards examination mains paper, and हमारा पेपर एकदम सुंदर, neat and clean आता था. Remove and eliminate emotions out of your preparation and I'm telling you, your brain starts to function. ओल्ड स्कूल में प्रॉब्लम क्या है? वही तो है, सेम ह्यूमैनिटीज. इट वर्क्स लाइक दिस ओनली. प्रिपेयर कंटेंट, मग इट अप मल्टीपल टाइम्स. इतनी बार के नींद में कोई पूछे तो मुझे पता है ये मेरे कीवर्ड्स हैं. ट्रस्ट मी, एक क्वेश्चन में 5 से 7 कीवर्ड्स एंड दैट इज ऑल. उन्हीं को दिखाना है, अंडरलाइन करके बॉक्स में रख के चमकना चाहिए. पेन ऐसे ही, यूं पेपर ऐसे इवेल्युएट होगा, पेन ऐसे चलेगा इन्विजिलेटर का. वो कीवर्ड चाहिए, बट वो ही मगअप करना है. 7 पेजेस के नोट्स, आई वाज सीइंग स्टूडेंट, 7 पेजेस के नोट्स है सर, ये आगे पीछे सर, ये एनजीओ है, 10 मार्कर इन 7 मिनट्स. कैसे लिखोगे इससे? आगे पीछे चाहिए ना, बस बहुत है, इतना मोर देन इनफ है. उसी में से बनाना है. कितना अच्छा बना दोगे? क्या करोगे ऐसा खास? क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन बना दोगे, राइट? कुछ फैक्ट्स आ जाएंगे. लास्ट में जाके रिकमेंडेशन लिखोगे तो जनरल नहीं लिखना. यूसम कमेटी की एस विजय कुमार कमेटी आ गई. ये चाहिए ना, ये कीवर्ड्स तो याद रखने पड़ेंगे ना, तभी रिकॉल बढ़ेगा. सो गेम रिवॉल्व्स अराउंड कीवर्ड्स ओनली. आर यू गेटिंग इट? तो वो चाहिए. नोट्स नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट गेम जो है इट रन्स आफ्टर रिकॉल. और वो तब होगा जब
दिस थिंग इज इंटैक्ट, प्लस कीवर्ड्स मैं मगअप कर रहा हूं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, स्टूडेंट्स आर कमिंग, दे आर सेइंग कि सर हमें सजेस्ट किया जा रहा है पेपर में वैल्यू एडिशन के नाम पे फैक्ट्स ऐड करो। ट्रू, चाहिए, बिना फैक्ट्स के क्या, यू आर राइटिंग अ सब्जेक्टिव पेपर, यू हैव टू मेक इट मोर ऑब्जेक्टिव, द मोर ऑब्जेक्टिव द पेपर इज, द मोर बेटर एंड बेटर मार्क्स यू गेट। हमें कहा जा रहा है सर डायग्राम्स ऐड करो, बिल्कुल, अगर अच्छे हो जरूर करो। सब्जेक्टिविटी है, जितना गुड़ डालोगे उतनी चीनी मीठी होगी। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कमीशन नहीं कह रहा है। हाँ, आपको अपना आंसर दूसरों से अलग करना है तो देन यू शुड, दिस इज ह्यूमैनिटीज, इट्स लिबरेटिंग माय नेचर, कुछ करो, देयर इज नो फिक्स्ड आंसर, यू जस्ट हैव टू राइट क्लोज टू द बुलजाई, नॉट द बुलजाई, नो वन कैन। कमीशन इसलिए तो आंसर की नहीं देता है। आर यू गेटिंग इट? तो करना क्या है, नोट्स एक पेजर चाहिए, उसको रटना है और वो पेपर में एग्जैक्टली वैसे ही डंप होना है। अब प्रॉब्लम है, फिर कह रहा हूं कि पता है फैक्ट्स डालने हैं, डायग्राम डालने हैं, सर कहा गया है कमिटीज डालो, केस लॉज लिख रहे हो तो थोड़ा सा स्पेसिफिक करो, दूसरों से बेटर लिखो, एक दो सेक्शंस डंप कर दो। बता तो दिया, सॉल्यूशन कहां है, कैसे, इन व्हाट फॉर्मेट, आई विल टेल यू द फॉर्मेट। 1 महीना है, आई एम टेलिंग यू, 2-3 दिन लगेंगे इस चीजों को कोलेट करने में, वॉल पे पेस्ट कर देना, इट विल बी हेयर। सुबह उठते ही सबसे पहले वो रटना है, पिकअप a cup of tea, stand or coffee, stand in front of the wall, start mugging it up. But how it's supposed to be done, you need to understand, right? Chalo, let me show you. Now let me tell you the solution. Solution क्या है? The thing is, क्या चाहिए पेपर में, मैं लिख देता हूं, चलो। We need facts. क्वालिटी आंसर कैसे आएगा, वैल्यू एडिशन कहां से आएगा, फैक्ट्स, कुछ केस लॉज, if you have some committees, their recommendations, right? कुछ डायग्राम्स, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं डायग्राम्स तभी आएंगे, ऑन द स्पॉट नहीं बना पाओगे, तभी बना पाओगे when you already have it on the spot. No one is MF Hussain, everyone is Majnu bhai. Are you getting it? Now let me show you the how thing goes. अब ये देख रहे हो, now this one content I'm showing it to you, this I prepared for MGP Infinity students of last year 2025 so that I can do value addition in their notes. Now I'll show you. See, अब मैंने क्या किया, let me tell you the process. I'll take just one A4 sheet. I'll make 16 boxes. A lot of students, they might be able to relate कि हाँ ये चीजें पता हैं, but जिनको नहीं पता, I'm telling you, देखो करना क्या है, एक बॉक्स लिया and I will just select each and every topic and I will try to सेम गोज हेयर। एक टॉपिक की हेडिंग आई और मैंने यहां पे 3-4 मैक्सिमम पॉइंट्स आई विल डंप इट हेयर, 3 से 4 एंड दैट इज मोर देन एनफ। मैं फिर कह रहा हूं 4 पॉइंट्स भी अगर एक टॉपिक में याद होगा ना, 20 क्वेश्चंस आएंगे, आई यू गेटिंग, उसके बाद सेकंड हाफ में फिर एक और पेपर लिखना है, फिर एक और। तो अगर एक टॉपिक पे 4 फैक्ट्स भी याद है, आई एम टेलिंग यू दैट इज मोर देन एनफ, बिकॉज नो वन इज डूइंग। आप कर रहे हो सबको उसी लेवल पे, या रेदर देन जस्ट मेकिंग वन क्वेश्चन लुकिंग वंडरफुली वेल और बाकी सब जो है वो लग ही नहीं रहेगा, हाँ इसमें कुछ कंटेंट भी डंप किया गया है। तो करना क्या है, टेलिंग यू, एमजीपी का सोल्यूशन है, सोल्यूशन उठा लिया, जो भी आपके पास फॉर एग्जांपल जीसैप के नोट्स हैं, हैंडआउट्स हैं, उठा लिया, एडब्ल्यूएफजी में सोल्यूशन मिला है वो उठा लिया। अब आपके पास टॉपिक्स आ गए, राइट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस फैक्ट शीट। एक एक टॉपिक एक एक बॉक्स में आ जाएगा, क्लियर, ये एक चीज है। अब इसको क्या करना है, यू जस्ट बेसिकली पेस्ट इट ऑन अ वॉल। अब मैं आपको एक बार फिर भी दिखा देता हूं, इस तरह से हम बनाते जाएंगे और उसको वॉल पे पेस्ट करते जाएंगे एक एक पेज को, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल, अब लेट मी पिक अप एनी टॉपिक लाइक दिस। अब बात ये है कि चलो फैक्ट्स तो लिख लिए, बट फैक्ट्स कौन से, आई एम टेलिंग यू, बहुत ही माइनर लेवल पे जाके मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूं डियर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, राइट। कौन से फैक्ट्स, अब ये बात है कि सब सारे इतने सारे फैक्ट्स हैं, कौन से सेलेक्ट करें, द इजीएस्ट फॉर यू, विच यू कैन इजीली मग अप, राइट, जो इजीली लर्न कर सकते हो, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर 2 थिंग्स टू दिस। One, you're learning in a very relaxed environment and you're dumping in a very hostile environment. उस टाइम में बहुत प्रेशर होगा, getting it? 7 मिनट के अंदर चीजें रिकॉल तब रह पाएंगी when you have mugged it up wonderfully well, और चीजें मुझे
बढ़िया तरह से याद है सर, कैसे ही पूछ लो, और मैंने इतनी बार उसको रट लिया है। तो वो लिखो जो नोट्स में जो तुम्हें इजीली याद रहे, हाई फाई नहीं चाहिए। हाँ, ये कर सकते हो कि थोड़ा बहुत नंबर से ऊपर नीचे हम ट्वीक कर लेते हैं, एवरीवन नोज दैट। तो सेलेक्ट दोज जो याद रहे या जो उसमें कुछ पैटर्न बन सके। इवन आई हैव नोटेड डाउन ऑन सिमिलर लाइंस, आई विल टेल यू, प्ले विद नंबर्स। कि फॉर एग्जांपल लेट्स से इकोनॉमिक ड्रेन है। अब ठीक है, इकोनॉमिक ड्रेन में क्वेश्चन आता है, वी नो हम क्या ड्रॉप करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, कि लेट्स से दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है ना, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ। देन फॉर एग्जांपल वी हैव एमजी रनाडे, वी हैव लेट इट बी फॉर एग्जांपल आरसी दत्त। तो हमारे पास कंटेंट है, लेकिन नाम तो आ गया, अभी अंदर क्या कंटेंट कहाँ डालेंगे? गिव ऑब्जेक्टिव आंसर्स। कि फॉर एग्जांपल व्हाट आई डिड, क्या इकोनॉमिक ड्रेन है, देन आई टुक वन नेम दादा भाई नौरोजी। इनकी बुक आई थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1901। नाउ सी आई एम टेलिंग यू एंड टीचिंग यू हाउ टू प्ले विद नंबर्स इन ह्यूमैनिटीज। 1901 में आई, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3। उस टाइम करेंसी कौन सी थी? पाउंड। दोनों के आगे लगाया 0, क्या हो गया 20 to 30 मिलियन पाउंड। I'm again telling you अप्रोक्सीमेट डेटा है, इतना मोर देन एनफ है। लोग ये देखो, अगेन डोंट रन आफ्टर परफेक्शन कि सर मुझे तो एग्जैक्ट, उससे कुछ मतलब नहीं है, लोग इतना भी नहीं डाल रहे हैं। पीपल आर जस्ट राइटिंग इंग्लिश, एटलीस्ट यू आर राइटिंग सम ऑब्जेक्टिव कंटेंट। तो मैंने क्या किया, 20 to 30 मिलियन पाउंड फ्लू आउट ऑफ इंडिया एवरी ईयर, याद हो गया। उसके बाद अगेन एंगस मेडिसन, ये जो 2 था पहले, 1 के बाद 2 आया, इस 2 को नीचे ड्रैग करो, उसका डबल किया, क्या हो गया 24। रिवर्स इट बिकम्स 42, बीच में डॉट लगाया, इट बिकम्स 4.2। आर यू गेटिंग इट? तो पहले जो इंडिया का शेयर था वर्ल्ड इकोनॉमी में, इट ड्रॉप, इट बेसिकली ड्रॉप डाउन फ्रॉम 24 to 4.2% ऑफ द जीडीपी ऑफ द होल वर्ल्ड। कि भाई वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का इतना ही शेयर है, इट ड्रॉप डाउन 4.2। अगेन इस 3 को उठाया, देन मैं नीचे लेके गया। अब एमजी रनाडे क्या कह रहे हैं, एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमी में, कि 1/3 ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्रेन इनटू इंग्लैंड। अब मुझे याद रहेगा कि इकोनॉमिक ड्रेन है। अच्छा, ड्रेन पानी कौन रोकता है? डैम, पानी रोकता है ना, डैम। डी फॉर दादा भाई नौरोजी, ए फॉर एंगस मैडिसन, एम फॉर एमजी रनाडे। 1901 में आया, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 2 को ट्रैक किया, 3 को ट्रैक किया, मेरे पास पॉइंट्स आ गए। आर यू गेटिंग इट? स्टार्ट प्लेइंग विद नंबर्स, यू नीड टू डेयर, एल्स कितना ही रट लो कोई एंड नहीं है। और ऐसे करके मैंने एक एक शीट तैयार कर ली डिफरेंट पे। फॉर एग्जांपल ये अगर हिस्ट्री की है, ये लास्ट ईयर की, मैं अगेन टेलिंग यू डेटा माइट भी थोड़ा सा आउटडेटेड, इज जस्ट फॉर शोइंग यू। फॉर एग्जांपल मेरे पास सोसाइटी आ गया, अब मैंने फिर सोचा कि अच्छा हाँ कुछ कुछ मुझे फैक्ट्स दो, सोसाइटी पे भी चाहिए होंगे, अब ये सब टॉपिक्स हैं। आर यू गेटिंग इट? अब मैंने क्या किया कि हाँ कुछ निकालिए। फॉर एग्जांपल लेट इट बी डिसेबल्ड है, अब डिसेबल्ड में मेरे पास लेट इट बी इतना ही डेटा है। वाई? अब मुझे चाहिए नहीं, मैंने कहा ना पिक अप द इजी वन, एकदम चेरी पिक करना है। डिसेबल्ड, इट स्टार्ट्स विद वर्ड क्या? डाई। डाई मीन्स 2। आर यू गेटिंग? डाई मीन्स 2, डिवीजन बेंच, डाईपोल। तो मैंने क्या उठाया 2, डॉट लगा के 2, 2.2% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिसेबल्ड। समझ गए? इतना तो क्लियर है ना, हाई फाई तो नहीं है। 22 डॉट हटा दिया, 22% अप्रोक्सीमेटली लगाते चलना, अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ द डिसेबल्ड पीपल आर एम्प्लॉयड। आगे ओनली जरूर लगाना है, ओनली 22% ऑफ द डिसेबल्ड पीपल आर एम्प्लॉयड। ठीक, 2 + 2 4, 4% जीडीपी को लॉस होता है इफ दे आर बेसिकली एक्सक्लूडेड। गेटिंग इट? एंड अगेन मैंने 22 याद किया ही था, उसमें से 1 माइनस कर देना, 21। इतनी डिसेबिलिटीज दे आर बेसिकली इंक्लूडेड इन जो एक्ट है हमारा 2016 का। ठीक है, और इवन ये भी याद कर सकते हो कि 4% लॉस होता है और 4% ही रिजर्वेशन उनको मिलता है जॉब्स में। गेटिंग इट? प्ले विद दोज विच यू कैन इजीली मग अप। फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन ही है, अभी कितना है? मान लो सेंसस कहता है 31%, 2050 में अप्रोक्सीमेटली, अगेन आई एम टेलिंग यू अप्रोक्सीमेटली 50%। 31 का डबल किया, कितना हो गया 62। तो अर्बनाइज सिटीज या सिटीज कह लो या अर्बन एरिया, दे बेसिकली प्रोवाइड 62% टू द जीडीपी, राइट? और ये 50 था, 0 हटाया, 5 नीचे ले आए। 5% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन दे बेसिकली अप्रोक्सीमेटली यू कैन से लिव इन स्लम्स। अब मुझे याद रहेगा बिकॉज मैंने सिंपल वाला चेरी पिक किया है, मेरे को ज्यादा हाई फाई नहीं चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पिक अप दोज विच यू कैन इजिली मग अप एंड प्रिपेयर डेटा शीट्स लाइक दिस
एंड पेस्ट इट ऑन अ वॉल और डेली बेसिस पे डेयर इसको मगअप करते रहो, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. कि फॉर एग्जांपल जैसे ये है, देखो IR का है. अब मुझे पता है कि IR में क्या होता है ना कि आई एम नॉट टॉकिंग फॉर स्टूडेंट्स हु बेसिकली हैव ऑप्शनल फॉर PSIR, दे आर वंडरफुल इन दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्शनल अदर देन दैट. अब वो सोचते हैं कि सर PSR के क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन कहाँ करें, नंबर्स का ज़्यादा गेम नहीं है, एक्सेप्ट फॉर डायस्पोरा में कहीं नंबर आ जाएगा, ट्रेड में आ जाएगा, कोई एनर्जी में आ जाएगा, उसके अलावा कहाँ डालें. तो करना क्या है ना, वर्क स्मार्टली थोड़ा सा. कि फॉर इंस्टेंस व्हाट आई डिड, दिस इज माय आंसर कॉपी. इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, ये मेरा इंट्रोडक्शन यहां पे आ गया. तो मैंने क्या किया, इतने से पोर्शन में आई विल डंप दिस ट्राइंगल, और तरीका सिंपल सा है, दिस इज P, दिस इज G, दिस इज T, PGT. होता ना टीचिंग में TGT टीचर्स, PGT, जस्ट लाइक PGT. सो P क्या है, शेयर इन वर्ल्ड पॉपुलेशन. G क्या है, शेयर इन वर्ल्ड GDP. T क्या है, शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड. रट के जाना है और पेपर में सीधा डंप कर देना है, और यहां से जो मेरी हेडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी. देखो फ्रंट पेज शुड लुक वेरी गुड, क्योंकि कितने मार्क्स मिलने वाले हैं वो एक इमेज सेट हो जाती है. तो मार्क्स तो बढ़ेंगे अगर फ्रंट पेज अच्छा है. पहला पेज अच्छा नहीं तो मार्क्स तो कटेंगे, डिपेंड करता है सेकंड पेज पे क्या है. तो इस तरह से मैंने स्टार्टिंग में ही वैल्यू ऐड कर दिया. अब ट्रस्ट मी डियर, ये बनाना पड़ेगा, ठीक है ना. ये डेटा थोड़ा सा आउटडेटेड होगा, बट ये बनाना पड़ेगा, और 2-3 दिन का काम है. बना लो, उस पे वॉल पे पेस्ट कर दो, एंड मग इट अप डे इन एंड आउट. सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले टिप्स पे आ जाएगा. प्ले विद नंबर्स नाउ, ठीक है. अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, सेम गोज विद दिस, ठीक है. दीज आर ऑल डेटा शीट्स. हार्डली आई वुड से देयर आर 15-20 पेजेस जो दीवार पे पेस्ट हो जाएंगे. अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल दिस इज कमिटीज. नाउ व्हाट पीपल जनरली डू, एंड ये मिस्टेक है, व्हाट दे आर डूइंग, फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर आर 2 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज कमिंग ऑन चाइल्ड लेबर. कि यू नो हाउ विल यू बेसिकली एलिविएट द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर, सॉल्यूशन क्या है, क्या बता देंगे मुझे बताओ. 2 स्टूडेंट्स हैं, एक एजुकेशन दो, न्यूट्रिशन दो, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को स्ट्रेंथन करो. ये बच्चा पढ़ के आया था, इसने भी ये लिखा, इसने टाइम लेके लिखा, पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इसने भी रफली इस क्वेश्चन में यही डंप किया है. इन्विजिलेटर मार्क्स कैसे अवॉर्ड करेगा जब चैलेंजेस लिख रहे हो, मेजर्स लिख रहे हो, किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलानी है, जहां जहां याद आ जाए. इट्स नॉट मैंडेटरी, बट यस यू शुड, ह्यूमैनिटीज है. अब इसने क्या किया ना, इसने दिमाग लगाया, स्टार्टिंग में ही दैट पर्सन कोटेड अ कमिटी के चाइल्ड लेबर है. अच्छा, चाइल्ड बच्चा, उसको उसने अपनी शिक्षा किससे ली होगी, अपने गुरु से. उपनिषद में क्या लिखा है, कहां बैठकर, पैरों के पास, पद, आगे स्वामी लगा दो. अब मुझे बताओ ये कितनी कॉपीज में आएगा इन्विजिलेटर के सामने, हार्डली फ्यू. आधा मार्क्स तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही, राइट. आंसर लिख रहे हैं, लेट इट बी एक्सपाइजी ब्लैक मनी पे, ठीक है. तो ब्लैक मनी, BM ब्लैक मनी उल्टा कर दो, MB आगे शाह लगा देना. अब ये ऑलरेडी फैक्टिफाई में अवेलेबल है, इसको उठाओ एंड स्ट्रेट अवे मग इट अप कि ब्लैक मनी है, उल्टा किया, क्या बन गया, MB शाह, राइट. फॉर इंस्टेंस, और आई एम अगेन टेलिंग यू, टिकड़मबाजी लगानी है वरना चीजें याद नहीं होंगी. कुछ बेतुका ही लॉजिक सही. देखो मुझे मार्क्स चाहिए यार, और मुझे पेपर में दिखाना है. इन्विजिलेटर को उससे मतलब है आपने पेपर में क्या डंप किया है. दैट शुड साउंड लॉजिकल इवन इफ यू हैव नॉट मग दैट थिंग लॉजिकली वेल, डज नॉट मैटर, राइट. पेपर में दिखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ब्लैक मनी आ गया, मैंने कहा BM को उल्टा कर दो, क्या बन गया, MB शाह, डिसइन्वेस्टमेंट. अभी मैंने सब कुछ ही बेच दिया तो मैं तो भगवान भरोसे हो गया ना. भगवान कौन, रामकृष्ण, हो गया, GV रामकृष्ण. माइक्रो फाइनेंस है, M उठाया, M फॉर माइक्रो फाइनेंस, M फॉर मालेगाम. ऐसे ही माइग्रेशन है, M उठाया, M फॉर माइग्रेशन, M फॉर मुखोपाध्याय. फर्टिलाइजर है, अभी फर्टिलाइजर क्या है, जस्ट लाइक जड़ी बूटी तो है. जैसे संजीवनी थी, संजीवनी कौन लाया था, हनुमान जी, अगेन हनुमंत राव. पिकअप एंड थोड़ा सा कुछ चीजों में कर सकते हैं कि एल्डरलीज हैं, बुजुर्ग हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, राइट. गिरी, आगे मोहिनी लगा दिया, मोहिनी गिरी. डिसेबल्ड है, PWD, कि भाई मेरी टांग में चोट लगी है, टांग राइम्स विद कांग, NS कांग, पेपर में आ गया. AI, कि भाई AI है, A को उल्टा करके क्या बना, V, आगे लिख दिया कामाकोटी.
देखो अगेन दिस माइट साउंड चाइल्डिश, बट इफ इट्स गिविंग मी मार्क्स, इशू क्या है? मेहनत कम है, रट लो, कोट करोगे. देखो वी आर टॉकिंग अबाउट एनजीओ, वी हैव फॉर एग्जांपल एस विजय कुमार, P for police, P for Padmana भैया, right? Politician, criminal nexus, N for nexus, N for NN वोरा. अभी ये सब चीजें पेपर में चाहिए होगी, ठीक है? ये पेज अवेलेबल है, आप ये ऑलरेडी, ठीक है ना? ये फैक्टिफाई यू कैन डाउनलोड एंड वहां से मिल जाएगा. अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, और क्या चाहिए कंटेंट में? डायग्राम्स. अब मैंने कहा कि डायग्राम्स अगर बने होंगे तो ही पेपर में आएंगे, वरना नहीं आएंगे. एंड दैट इज द केस कि फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी, मैंने एक टेबल बनाई, ठीक है ना? अगेन वही 16 बॉक्सेस अप्रोच, टेबल बनाई और एक एक बॉक्स के अंदर मैंने एक एक डायग्राम. अब अगेन डाउट ये आएगा, सर ये डायग्राम्स कहां से? मैंने कहा ना दिया, यू कार्व आउट 3 days एंड आई एम टेलिंग यू ये सारा कंटेंट आ जाएगा. ये डायग्राम्स कहां से उठाएंगे? सबसे पहले एनसीईआरटी 11th एंड 12th उठा लेना. 11th 12th की एनसीईआरटी में बहुत डायग्राम्स है, एक एक डायग्राम. और फिर कह रहा हूं डायग्राम वही उठाना है विच यू थिंक यू कैन एक्चुअली यूज इट इन द पेपर, नॉट जस्ट कि वहां गिवन है तो उठा लिया. नहीं, यूटिलिटी शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी. उसके बाद जब लगे कि एनसीईआरटी सर दोनों हो चुकी है, देन फॉर एग्जांपल मैंने जीसी लियांग उठाई, मैंने उससे उठा लिया, मोर देन इनफ है, बहुत डायग्राम्स आ गए. फॉर एग्जांपल डेल्टा का डायग्राम एनसीईआरटी में ना मिले, डेल्टा का डायग्राम वहां मिल जाएगा, राइट? कोरल रीफ्स का जीसी लियांग में मिल जाएगा, वहां से उठा लिया. बाकी जो सॉल्यूशंस में एमजीपी के आ रहा है वो मोर देन इनफ है. इसको बना के तैयार कर लो, इट विल कम वेरी हैंडी. मैं फिर कह रहा हूं चीजें याद होंगी तो पेपर में आएंगी, वरना काम नहीं बन पाएगा डियर, ठीक है? अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड अगेन, ठीक है? अब ये भी है कि हाँ भाई ये भी पेपर में चाहिए. अब हो क्या रहा है, लेट इट बी, क्वेश्चन आ रहा है आरटीआई, पहले ये आरटीआई पे, इसको मैंने भी करेक्ट किया है डियर, आरटीआई पे आ रहा है. अब आपने आरटीआई के पूरे लिमिटेशंस लिख दिए. अब एक और बच्चा है, दैट पर्सन इज बेसिकली कोटिंग सम सेक्शंस. आई एम अगेन टेलिंग यू, मग अप दोज विच आर वेरी इजी फॉर यू, डोंट मग अप ऑल. आपको यू डोंट हैव टू क्लियर जुडिशरी एग्जाम ना, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आपको तो बस दूसरे से मार्क्स ज्यादा लाने हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा, एंड दैट्स ऑल. सो मग अप दो सेक्शन विच आर वेरी इजी टू लर्न. फॉर एग्जांपल हाउ आई लर्न, वेट लेट मी राइट इट अगेन. फॉर एग्जांपल आरटीआई एक्ट है, इट केम इन 2005, ठीक है? 2 को नीचे ट्रैक किया, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, एंड 8 and 4 प्लस करा तो 12, राइट? अब सबसे पहली चीज, फॉर एग्जांपल सेक्शन 2, सबसे पहले किसी एक्ट में क्या होगा? डेफिनेशन ही होगी ना. सारी डेफिनेशंस इसमें गिवन है. सुओ मोटो, मोटो में कितने लेटर हैं? 4. सुओ मोटो, बस हो गया सेक्शन 4. सुओ मोटो डिक्लेरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इजी टू लर्न. सेक्शन 2 भी हो गया, 4 भी हो गया. ई फॉर 8, ई फॉर एक्सेप्शन या एग्जेम्पशन, तो सारी एग्जेम्पशंस सेक्शन 8 में आ गई. ये सब लिमिटेशंस हम कर सकते हैं कि पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन खुद नहीं हो रहा है, डेफिनेशंस बहुत वेग हैं आज के टाइम को देखते हुए, एग्जेम्पशंस का जो पैटर्न है और जो एम्बिट है वो बढ़ता जा रहा है. सेम गोज विद सेक्शन 12 के साल में महीने कितने, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर? 12, एंड एवरी मंथ इन इटसेल्फ इज वे टू डाइवर्स. तो यही रिकमेंडेशन भी है एक्ट में कि भाई द इंफॉर्मेशन कमिश्नर दे शुड बी फ्रॉम वाइब्रेंट बैकग्राउंड, but it is not followed in letter and spirit, as more than 80% they are bureaucrats and more than 60-65% are still IS itself. हो गया ना काम. अब मेरे पास इतना ही है, मुझे ज्यादा क्यों चाहिए? मनरेगा ही है कि सिंपली इतना ही रटा हुआ है. कौन से साल में आया? 2005. 5 + 2 7 + 10 17 + 10 27. इतना ही चाहिए, यही सेक्शन है मेरे पास. आई डोंट नीड मोर. लेकिन एक एक सेक्शन पेपर पे आ जाए कि फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, 7 + 2 इज लास्ट की 2 डिजिट प्लस करनी है 9. नो हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. हिंदी में 9 को क्या कहते हैं? नो, यू कैन नॉट हंट वाइल्ड एनिमल्स. याद रहेगा, आई एम टेलिंग यू, वीडियो बंद करके देखना, याद रहेगा. फिर कह रहा हूं, समटाइम्स यू नीड टू बी लॉजिकल टू गेट मार्क्स. गेटिंग इट? अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, फॉर एग्जाम्पल पॉश आ गया, जनरली आता ही एथिक्स में आ जाता है. कौन से साल में आया? 2013. ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स, 4 + 9, ठीक है ना? सेक्शन 4 क्या कहता है कि भाई 4, हिंदी में 4 को क्या कहते हैं, मतलब 4 को कहते हैं 4. इफ यू डोंट फॉलो इट यू गो बिहाइंड द बार. क्या फॉलो नहीं करोगे? कि भाई आईसीसी होनी चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी शुड बी देयर. गेटिंग इट? एबल टू, फॉर एग्जांपल अगर सेक्शन 9 है, अब वो ये कहता है कि भाई आपके पास 3 महीने हैं, आप कंप्लेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इट बी 90 days, ठीक है?
सो दिस वे मेक श्योर कि एटलीस्ट हमारे पास कंटेंट हो कि फॉर एग्जांपल पीएमएलए है 2002 में आया, 2 + 2 = 4, ठीक है। तो 4 में क्या है कि भाई पनिशमेंट है 3 से 7 साल, दोनों का डिफरेंस 4 ही होता है। सेक्शन 4 के पनिशमेंट के बारे में है। 2000 कब आया? 2002 में। 2 + 2 4 हो गया। अब इस 4 को मैंने यहां लिखा, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। अब मैंने क्या किया, 2 + 2 = 4। तो एक तो हो गया पनिशमेंट के बारे में, इस 4 को वापस नीचे लेके आया, एक 2 लिखा, 24 कि द बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली लाइज अपॉन हु? द एक्यूज्ड ओनली, राइट। तो इस तरह से चीजें पेपर में चाहिए होंगी कि फॉर एग्जांपल एफआरए है 2006 में आया, 6 में से 2 गए 4, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स इन फॉरेस्ट ड्वेलिंग एसटीज। मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि बनाना कैसे, मगर आप अपनी तरह से कर सकते हो। दिस इज हाउ बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, और आई वुड से कि कुछ लोग तो हैं जो इस तरह से मगअप करते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू मगअप। तो ये तो हो गया वैल्यू एडिशन। अब वो लोग हैं जिनके पास नोट्स ही नहीं है कि सर ये सब का मैं क्या करूंगा, आई डोंट हैव नोट्स, बहुत स्कैटर्ड है, पेपर टाइम भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो जो मैंने सबसे पहले दिखाया था, दैट इज द सोल्यूशन। The solution lies here. You tell me a topic. I will not say, anything under the sun. That's not humanly possible even. You tell me a topic and majorly it is available here. So it is basically in the form of 4 booklets, GS 1, 2, 3 and 4. And it has huge number of topics. चाहे कोई भी वर्टिकल हो, इनमें से कोई भी पेपर का, आपको उसके बारे में एक पेजर, इट इज ऑल रेडीमेड। तो जिनके पास नोट्स नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पिक इट अप, मग इट अप एंड स्ट्रेट अवे डंप इट इन द पेपर डियर। आर यू गेटिंग इट? फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल लद्दाख डिमांड फॉर 6 शेड्यूल, ये टॉपिक आ गया। जस्ट पिक इट अप, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगेन क्या चाहिए, है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, एसेंशियल टेस्ट क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, व्हाट नॉट, एक्ट आ गया, अगेन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, अ क्लीन लेजिस्लेशन इज अ cornerstone of healthy democracy. Again, key takeaway, for example, prohibition on office of profit is a constitutional safeguard to ensure legislative independence, prevent executive influence and uphold. So ready-made conclusion is there. So what you need, good keywords in the introduction, then the body part, and finally come to the last thing. For example, personality rights, again what I need, case laws are there. उसके बाद नेचर एंड स्कोप, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशनल बेस्ड इंट्रोडक्शन है, आर्टिकल्स गिवन है। उसके बाद फॉर एग्जांपल लेट इट बी कि भाई स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन क्या क्या है, क्या क्या कमी है, लिमिटेशंस क्या है, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या चलती हैं, एंड फाइनली व्हाट इट कम्स टू इन अ सेंस कि भाई पर्सनालिटी राइट इंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल नॉट ट्रीटेड एज मींस बट एज एन एंड in himself entitled to live with dignity, privacy and respect. So these are just samples I'm showing you. These are 1 pages. Pick it up, mug it up, and it will be more than enough. Index देख के घबराना नहीं dear. It has huge number of topics. इसको यूटिलाइज कैसे करना है वो समझ लेना. जिनके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, just do value addition from them. जिनके पास नोट्स नहीं है, those who don't have notes, make it your base notes. It will be more than enough. Pick it up, mug it up. बार बार कह रहा हूं, straight away dump it in the examination hall. You will be getting marks, right? It is available. Link description में है. You can straight away, get it. 4 booklets हैं, ठीक है? And even जो barcode है, the QR code, it's already available at the end of the video also, ठीक है ना? So you just utilize it and write this means in the bestest possible way. Don't worry about paucity of content. कि content नहीं है यार, ये more than enough content है. इससे ज्यादा हमें कंटेंट और नहीं चाहिए. एक बेसिक सा ही डिफरेंस है गिग वर्सेस प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक है ना? पेपर में आ जाए तो हो सकता है हम क्लूलेस हो. व्हाट आई नीड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ऐसे बाकी कोड्स भी हैं सारे. आई एम जस्ट शोइंग यू अ सैंपल. एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, व्हाट आई नीड, मिलेट्स ओवरऑल के हाँ किस तरह की होती हैं, व्हाई मिलेट्स आर इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इट इज देयर. जो स्कीम्स हैं, जीरो बर्डन नेचुरल फार्मिंग, सीड इंडस्ट्री, feminization of agriculture, going down quantum, science and technology, chemical spills, aviation safety in India, right? Dam safety. So why to make notes when you already have wonderful content already available here? But मैं फिर कह रहा हूँ यार,
डोंट जस्ट पिक इट अप फ्रॉम द सेक ऑफ जस्ट कि मेरे पास भी है, जस्ट इसको कलेक्शन नहीं करना. यू आर नॉट मैनुअल स्कैवेंजिंग द कंटेंट. पिक इट अप, मग इट अप. अगर लगता है ऑलरेडी इस टॉपिक पे कंटेंट है, यहां से वैल्यू एडिशन की तरह इसको यूज करो एंड टेक कंटेंट आउट ऑफ इट. इट इज, आई एम टेलिंग यू, मोर देन इनफ. कब कल को इसी पे क्वेश्चन आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेज कल्चरल इंटेलिजेंस वर्सेज इमोशनल इंटेलिजेंस, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू राइट आंसर्स फ्रॉम हेयर. ठीक है, सो यू डोंट वरी, पॉसिटिव ऑफ कंटेंट नहीं होगा. कैसे यूटिलाइज करना है मैंने वो भी बता दिया है, क्या क्या पेपर में चाहिए वो भी बता दिया है. मग इट अप, जितना रटोगे पेपर में उतना अच्छा आ पाएगा. ठीक है, सो नोट्स अवेलेबल हैं, डाउनलोड इट एंड स्टार्ट मगिंग अप एंड कीप राइटिंग द पेपर. अल्टीमेट गेम मैं फिर बता देता हूं, व्हेन इट कम्स टू मेंस इट इज ऑल राइटिंग राइटिंग राइटिंग. मगिंग अप का काम स्टार्टिंग का है, बट फिर लिखना जरूरी है, इसीलिए बेस नोट्स हैं. उठाओ एंड स्टार्ट राइटिंग. दीज आर गेम चेंजर्स. Pick it up and utilize it, right? Wonderful. And all the best for mains, dear. God bless you.